प्रेज लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद इस मुबारक दिन के लिए कि इस परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ूंगी जिससे आप सबको आशीष मिलेगी। वो आपको मिलेगी मत्ती 28 उसकी 5th वर्स। प्लीज मेरे लिए कोई पढ़ दे वर्स। मत्ती 28 उसकी 5th वर्स। जी ने कहा जी मत डरो जी मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। प्रेज लॉर्ड। आज हम डरते हैं। स्त्रियां सुबह बताया गया, लेडीज ने बहुत शेयर किया कि बहुत डर, मतलब उन्होंने शेयर किया कि हमें स्त्रियों को बढ़ना चाहिए, हर चीज करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें चुना है, ये बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें चुना है, पर हम स्त्रियां जो है हर समय डरते हैं हर चीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने और शोहर के लिए, अपने हर एक वो काम जो हम नहीं कर सकते उन चीजों के लिए डरते हैं। पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इसलिए तभी हम डरते रहते हैं। हमें डरना नहीं है और उसके राहों में हमेशा बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने डर को नहीं सिखाया है। डरना नहीं है हमें किसी से। वो लोग डरते थे जो परमेश्वर के कब्र के पास थे, वो डरते थे। सिपाही थे, वो डरते थे कि परमेश्वर से डरते थे, बहुत डरते थे। लेकिन हम स्त्रियों को परमेश्वर डरने को नहीं सिखाया है, हमको बढ़ने को सिखाया है। हमें बस ये करना है अपने जीवन में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के आगे रखना है, उन पे हाथ रख के दुआ करना है कि हम अपने बच्चे को, अपने परिवार के, अपने एक एक जन को, अपने बुजुर्गों को परमेश्वर के आगे देना है। डरना नहीं है, डरने को मना किया है परमेश्वर ने, फिर भी हम डरते हैं। लेकिन इस बात को मैं धन्यवाद कर सकती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना याद दिया है कि मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया तो मैं किस बात के लिए डरूं। कि परमेश्वर ने मुझे अपनी रचना में रचाया, मुझे खूबसूरत बनाया, मुझे अच्छा बनाया, मेरे परिवार को अच्छा दिया है, तो मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के सब लोगों की तरफ से ये चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ लेडीज है, चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, कोई डरे नहीं। बस परमेश्वर का हाथ थामे, जिंदगी यूं ही कट जाएगी। काम था तो परमेश्वर ने उस काम को किया, और संडे की ही रात को मेरे पति झांसी आ गए। तो मैं परमेश्वर का इतना कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उस समय को मतलब कि कोई भी एग्री नहीं था कि हम उनको लेके वहाँ से आए। और इतना बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है कि मैंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। और मेरे जीवन की काफ़ी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, शादी से लेके मेरी बीमारी की, मेरी हर चीज़ की परेशानी। परमेश्वर इतना महान है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम यदि जिसके परमेश्वर राय के दाने की तरफ विश्वास करोगे तो पहाड़ से भी कहोगे टल जाओ तो वो टल जाएगा। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। विश्वास से अगर परमेश्वर से जो मांगो तो वो मिल जाता है। आज देखिए, मैं सोचती कि अपने पति को लेकर आऊँगी। 2 साल से शादी हुआ था, लेकिन आज देखो मेरे पति चढ़ जाए, वो भी सब परमेश्वर की महिमा से। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। जो ढूंढता है वह पाता है, उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं सच बताऊं कि मेरी एक गवाही है कि मैं 1 हफ्ते पहले ही मार्केट जा रही थी, और अचानक एक भैया ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। कहने लगे, रीना मैं तुम्हें इतने दिनों से देख रहा हूँ और मतलब तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा भैया मेरा तो रोज़ का काम है यहाँ आने का, और मैं रोज़ ही आती हूँ। तो मैं सच बताऊँ, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे रास्ते चलते ही एक काम मिला, मुझे जॉब मिली और मैं वहाँ काम करने लगी। मैं पिछले संडे को नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम में फंसी हुई थी, और मैं इतना फंसी हुई थी और घर पे भी मेरा काम मैं इतना कर रही थी
लेकिन मैंने फिर परसों मतलब सोचा कि मैं संडे को चर्च ज़रूर जाऊंगी, चाहे जितना भी काम हो। और मैं जब शनिवार को वहाँ से आई, दुकान से घर आई, तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन उससे पहले कस्टमर पहले से ही वहाँ आकर बैठे हुए थे और उन्हें बिल्कुल अर्जेंट काम चाहिए था। और मैं सच बताऊं, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह अब मैं क्या करूं। मैंने दुआ की और मैं सच बताऊं, मैं शुक्रवार को जब रात को मैं आई और मैंने शनिवार को सुबह से 8 बजे से लेकर मैंने कहा परमेश्वर इतनी ताकत देना कि मैं सारा काम आज ही निपटा पाऊँ, क्योंकि मुझे संडे को चर्च जाना। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मशीन पर ही बैठी रही, सिलाई करती रही और परमेश्वर ने मुझे अपनी इतनी सामर्थ दी कि मैं सारा काम पूरे दिन भर में निपटा पाई। और मैं सच बताऊं, संडे को छाया बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे पास आकर रोने लगी और कहने लगी दीदी और ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आ जाएं। अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने वचन मतलब परमेश्वर का याद किया और मैं सच बताऊं, मैंने छाया से कहा छाया तुम किसी के सामने मत रो, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने रो, क्योंकि जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। और वो छाया ने सारा दिन उस दिन फास्टिंग रखी थी और व्रत था उसका। और मैं सच बताऊं, उसने फास्टिंग रख के रो के दुआ की और हम लोग लाइव भी देख रहे थे और दुआ कर रहे थे। और हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह छाया जो चाहती है उसकी इच्छा पूरी हो, और आप क्योंकि सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। मैं अपना प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जितना हम सोचते भी नहीं हैं, हमारी सोच से भी अच्छा वो हमें देते हैं, हमारे मांगने से ज़्यादा, हमारे बोलने से ज़्यादा और हमारे सोचने से ज़्यादा अच्छा वो हमारे लिए करते हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज की नई सुबह के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, सुरक्षित लेकर आया। उसके भवन में परमेश्वर स्तुति आराधना करना है। प्रभु का धन्यवाद। मैं एक वचन को पढ़ूंगी। प्रभु ने इस वचन से मुझे बहुत आशीष दी है। अय्यूब 19:25। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट ही जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, परेशानी में होती हूँ, तो मैं कहती हूँ टेंशन, एक प्रॉब्लम है, परेशानी, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज जब मैं प्रभु में आ गई हूँ, आप जानते हो खुदा के लोगों के मैं है ना संसारिक में थी और मैं हिंदू परिवार से हूँ। मैं भी उन्हीं अभिलाषाओं में थी तो जो प्रभु को नहीं जानते जो लोग रहते हैं। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना तो प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे चीज़ से, मुझे उस दलदल से निकाला। आज मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। और जब मैं प्रभु में आ गई हूँ, शायद मैं प्रभु में नहीं होती ना तो मैं शायद बीमारी में होती, कष्टों में, दुख में, शायद मैं हॉस्पिटल में होती, शायद मैं आज का दिन नहीं देख पाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। और मैंने हमेशा यही वचन पढ़ा कि मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और मैं अपनी गवाही को दूंगी। मेरे पास फ़ोन आते हैं तो लोग बोलते हैं प्रेयर के लिए। मेरे मायके से और भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैंने अपनी गवाहियाँ, मेरे जीवन को देख के उन्हें परमेश्वर को जाना। तो मैं उन्हें ये वचन से मैंने उनको बताया कि तुम लोग प्रार्थना करो और परमेश्वर से बोलो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है ना। अपने दुख कष्ट से बोलो कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अपन लोग को हर दिन परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि उसने अपन को महिमा के लिए बनाया है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि अपन वो संसारिक चीज़ों में लुप्त रहे, संसार में, दुनिया में कोई रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहला स्थान वो उसको मिले जो उसका है। जब मैं सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करती हूँ, मेरे बेटे स्कूल चले जाती है, छोटे बच्चे सोते हैं, तो मैं जब सुबह उठकर परमेश्वर को अपना दिन सौंपती हूँ तो वो दिन मेरा बहुत आनंदमय जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे अंदर से एक नए एहसास होता है कि परमेश्वर ने आज का दिन नया दिया। एक मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं कहती हूँ यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली और मेरी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। मेरे जीवन में ऐसा दुख था जो कोई आंखों से देख लेना तो वो सह नहीं सकता है ना, लेकिन मैंने आंखों से देखकर उस दुख को, उस कष्ट से बोला कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैंने उन लोगों से भी बोल दिया कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, क्योंकि मैंने अब उसको अपना उद्धारकर्ता माना। वो ही मेरा राजा और वो ही मेरा सच्चा साथी है। दुनिया के साथ की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ही मेरा सच्चा साथी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया और अच्छी गवाहियों के लिए कि परमेश्वर सच में परमेश्वर हमारा जीवित है।
तभी तो हम अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाते हैं और परमेश्वर के नाम की गवाही को देते हैं। और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता और उसकी 100 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे कि वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा परमेश्वर इतना भला है, इतना दयालु है, इतना सामर्थ्य है। जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर वो आने वाली हर एक परेशानी से हमें बचाता है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। वो अपने बच्चों की सहायता और मदद करता है, लेकिन हमें अपने पिता का वो मतलब भरोसा, वो विश्वास करना कि हमारा प्रभु जीवित है। और इसमें लिखा पीढ़ी से पीढ़ी तक, मतलब जब हम अपने मतलब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे बच्चों को भी हम मतलब परमेश्वर आशीष देता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जैसे कि मतलब हम भी मतलब हम गवाही को देंगे, मतलब हम भी हिंदू परिवार से हैं। हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम भी वो उन्हीं संसारिक चीजों में फंसे हुए थे। जैसे मतलब हमारे परिवार के लोग मतलब करते आए, हमारे पुरखों ने जो मतलब वो किया वो ही मतलब हम भी करते थे। लेकिन हम मतलब कभी हमें ये नहीं पता था कि हम सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। लेकिन हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें उस कीस से निकाला और अपना वो सच्चा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और आज हम बड़े विश्वास से कहते हैं, जैसे कि अभी बहन पूजा ने कहा था कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो आज हम बड़े विश्वास से हम लोग मतलब जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसका परमेश्वर जीवित है, तो वो विश्वास से कह सकता है कि निश्चय, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चाहे परेशानी आए, चाहे दिक्कत आए, चाहे कुछ भी आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा और उठकर खड़ा होगा और दुष्ट 1 बार गिरेगा और नष्ट हो जाएगा। तो हमें अपने परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार, परमेश्वर की उन आज्ञाओं के अनुसार चलना। जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति से हमें निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में जब से हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर के सच्चे नाम को जाना, हमारे जीवन में इतनी गवाहियां हैं कि अगर हम गवाहियों को देंगे तो समय भी कम पड़ जाए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसका अनुग्रह, उसकी आशीष हमारे ऊपर ठहरी है कि जब जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एक गवाही को देंगे, जैसे कि मतलब 4 महीना पहले की गवाही है और मतलब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से वो उस गवाही को दूंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हुई, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जब 4 महीना पहले मतलब हम बहुत परेशान थे। हमारे पति भी मतलब अक्सर वो बस हमसे ये बोलते थे कि सुमन, मतलब तुम कोई काम नहीं देख रही हो और तुम तो बस मीटिंग में चर्च, मतलब आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, यहाँ जाना, ऐसा चल जाएगा। तो हमने उनसे बस एक बात बोली, हमने कहा आप तो काम कर रहे हैं, हमने आपसे तो नहीं बोला कि आप चलो, मतलब आप अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हमारा हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर अगर हमें 1 रुपया दे रहा तो उसमें भी परमेश्वर हमारा आशीष देगा, हमें उसमें भी हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि पहला स्थान हमें अपने परमेश्वर को देना है, तो बाकी हमारे मतलब जो संसारिक काम है, मतलब बाकी काम फिर हमें करना। लेकिन हमें अपने परमेश्वर को, अगर जैसे हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम मतलब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उतने ही पैसे में हमें आशीष देता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। जब हमारे पति ने मतलब ऐसा बोला तो हमने उनसे बस मतलब उनसे कहा हमने कि देखो कि मतलब जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पहले तो हम सोचने लगे कि अभी मतलब अब ज्यादा बोलेंगे तो हमारा मतलब झगड़ा हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम शांत हो गए, फिर हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु हमें नहीं पता कि हमें इनसे क्या बोलना क्या नहीं, लेकिन जो भी कुछ है सब आपकी मर्जी के अनुसार हो। फिर हमने उनसे कहा, हमने कहा कि देखो अभी लॉकडाउन लगा हुआ था
और लॉकडाउन में सारे लोग बैठे थे, लेकिन हम अपने प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने उस लॉकडाउन में भी हमें खिलाया, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया, किसी के सामने हमें हाथ को नहीं फैलाना पड़ा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमें अपना परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है। जब अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जब हमने मतलब ऐसे करके उनसे बोला, सच में उस दिन से हमारे पति ने हमसे कुछ भी नहीं बोला। वो कहते जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा करो। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की महिमा में एक छोटे से गीत को गाएंगे और विश्वास करते हैं, मतलब कोई प्रैक्टिस तो नहीं है। मैं आप सबके सामने एक आयत बोलूँगा, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने ले जाता है। वह मेरे जी में जी आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों होगा चलूँ तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तिनकी से मुझे शांति मिलती है। वह मेरे वालों के लिए मेरे सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मलाए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। और आपको बता दें कि लास्ट ईयर 22 दिसंबर को जब हमारा इसी कैंपस में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो इनके पापा जी बीमार थे काफ़ी समय से, और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कैंसर है। लेकिन जब जांचें हुई तो उसमें रिपोर्टें नॉर्मल आई, लेकिन डर और दहशत के कारण उन्हें अपनी ज़िंदगी को खोना पड़ा। ये अपने घर में सबसे बड़े हैं। कितने साल के हैं आप? 9 साल के हैं, और इनसे 3 छोटे हैं यहाँ पर, खड़े होइएगा। आशीष, अबशलोम और अंबर, ये 4 बच्चे हैं, लेकिन इनके पिता को खोया है। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इनके लिए कि प्रभु अच्छे रास्ते को निकाल, ताकि इनका जीवन संवर सके, बन सके। और चूंकि हम में से कोई भी इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु बहुत अमीर है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास गैप का खजाना है, और जो कुछ हम उससे सच्चे दिल से मांगते हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और हम लोग दुआ कर रहे थे, और झांसी के पास में ही एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं कुल पहाड़। वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स हैं, जहाँ पे अनाथों का और गरीबों का हॉस्टल है, स्कूल है। और मुझे किसी तरीके से वहाँ का नंबर मिला आंटी का, और मैंने उनसे बातें करी, सारी बातें बताई। और पिछले हफ्ते जब हम कुल पहाड़ गए इन बच्चों को, इनकी मम्मी को लेकर, इनके चाचा को लेकर, आपको विश्वास नहीं होगा, इनके दोनों भाइयों का, आशीष खड़े हुए, आशीष वो छोटा सा और ये अनुग्रह, दोनों का वहाँ पर एडमिशन होने के लिए परमिशन दे दी है। 12th क्लास तक इनकी फ्री एजुकेशन होगी, और 12th के बाद यदि ये किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग है या सोशल वर्क की, चाहे नर्सिंग या ITI, जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वहाँ का रूल है, इनको वहाँ पर जॉब मिलेगी। और जब ये अपने पाँव पर खड़े होंगे फिर उसके बाद ये आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात सत्य है, जब हम खुदा के घर से विश्वास से जुड़े रहते तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते निकालता है, ठीक है ना। हमें खुदा से ये नहीं कहना है कि हमारी ये आवश्यकता है, लेकिन हमें ये कहना है कि खुदा हमें तेरी ज़रूरत है, और जब हम उसे अपने जीवन में लाएंगे तो वो समय दर समय हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु का इन बच्चों के लिए, इन परिवार के लिए। बहुत से लोग इनकी मदद करते हैं। इनकी मम्मी कोई काम नहीं करती, इनके पापा आपे चलाते थे, लेकिन एक बहुत विश्वास योग्य बंदे थे। उन्होंने हजारों टेम्पो ड्राइवर्स को स्टेशंस पर, शॉप पर, दुकानों पर सुसमाचार सुनाया, जो आज भी मुझसे मिलते हैं कहीं भी। और इनके पापा का नाम फ्रांसिस मसीह था, मोनू भाई कहते थे। लेकिन ये पूरे जितने भी ड्राइवर्स हैं, टेम्पो वाले हैं, सब में वो फादर के नाम से जाने जाते थे। फादर आ गए, फादर आ गए। और ये उन्हीं की दी हुई शिक्षा का नतीजा है कि आज बच्चे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास कीजिए, जब हम दिल से प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर